बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के उस पाक नाम से जो कि इस्मुल आज़म है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एमेथिस्ट क्रिस्टल से मुतल्लिक मुझे एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। जिसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे कोई इतनी ख़ास वीडियोस में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसके अंदर आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल से मुतल्लिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। दूसरा ये कि कुछ लोग मेरी वीडियोस पे आके कमेंट करते हैं कि पत्थर किसी को नफ़ा या नुकसान नहीं दे सकते, तो उनका भी मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि जवाब दे सकूँ। एमेथिस्ट को हीलिंग क्रिस्टल कहा जाता है और ये हीलिंग स्टोन्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोन है। हीलिंग क्रिस्टल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो स्टोन इसको कंसिडर किया जाता है। इसको स्टोन ऑफ कंफर्ट, स्टोन ऑफ स्ट्रेस रिलीवर, स्टोन ऑफ एंजाइटी रिलीवर और इसके अलावा जिनको सर दर्द रहता है या जिनका जिस्म दुखता है और मेडिटेशन में ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आपके सेंस ऑफ कंफर्ट को इन्हेंस करता है। इसके अलावा आपको इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपकी स्किन अपीयरेंस को बेहतर करता है। जिन लोगों को हार्मोनल्स इशू हैं उनके हार्मोनल्स इशू जो है वो बेहतर करता है और ये आपको डाइजेस्टिव इम्यून जो है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है उसको बेहतर करने के लिए एक एज आ प्रॉपर हीलिंग क्रिस्टल है। इस पत्थर को खुशी का पत्थर भी कहा गया है। इस पत्थर को द स्टोन ऑफ हैप्पीनेस करके कंसिडर किया जाता है और इसको द स्टोन ऑफ हेल्दी रिलेशंस का भी पत्थर कहा गया है। एमेथिस्ट को सिंबलाइज किया गया है डीप लव के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, सिंसियरिटी के लिए, लॉयल्टी के लिए और वेल्थ के लिए। और ये स्पेशली एक्वेरियस का रोलिंग स्टोन है और इसको पहनने का तरीका ये है कि ये हफ्ते के दिन चांद की रोशनी के अंदर इसको पहना जाए और इसको पहनते साथ ही आपको जो है वो इसके इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे इसके इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे? आपको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। आप जब उठेंगे तो आपका मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा और इसके अलावा आपके जिस्म में कोई थकावट नहीं महसूस होगी। खैर, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब भी किसी स्टोन की वीडियो लेके आता था तो मैं उसकी एक तारीख़ी पस मंज़र उस पत्थर का बताता था। इसमें भी मैं एक तारीख़ी पस मंज़र बताऊँगा कि रोमन्स के मुताबिक, जो कदीम रोमन कौम थी, उनके मुताबिक ये स्टोन ऑफ डियोनिसिस है। उनके एक खुदा से जिनकी वो प्रस्तिश करते थे, मानते थे, उसको खुदा मानते थे, ये उसका मुक़द्दस पत्थर है। और इसके अलावा अगर ईसाइयों में बात किया जाए तो ईसाइयों के नज़दीक ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी और एबिलिटी टू प्रोवाइड क्लियरिटी इनसाइट को जो है वो जाहिर करता है। इसके अलावा अगर वैदिक में बात की जाए, हिंदुइज़्म में बात की जाए तो इसको क्राउन चक्रा के लिए और इंसान की सिक्स सेंस की थर्ड आई खोलने के लिए इस पत्थर को उससे मुशाबत दी गई है और इस पत्थर का एज अ फ़ायदा बताया गया है कि ये पत्थर इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं बात करूं बाइबल की, तो बाइबल के अंदर ये मेंशन है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी कोट भी कर दूंगा। बाइबल के अंदर ये मेंशन है कि ये यरूशलेम की बुनियादों का आखिरी मुक़द्दस पत्थर है, आखिरी 12वां मुक़द्दस पत्थर है। और अगर मैं मज़ीद इसकी बात करूं तो उनके मुताबिक ही अगर कोई इंसान इसको बिज़नेस डील के अंदर लेके जाएगा या अपने लव के मामलात को जो है उसको उसके अंदर इसको लेके आएगा तो उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसको पहनने का जो तरीका है, इसको मिडल फिंगर में, राइट हैंड के मिडल फिंगर में जो है पहना जाता है और इसका जो हामिल सियारा है वो ज़हल है, सेटर्न है। जो लोग नीलम नहीं पहन सकते वो एमेथिस्ट पत्थर को जो है वो ज़रूर पहने। अब उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ मैं, वो जो लोग कहते हैं कि पत्थर किसी को नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते, तो मेरे प्यारे भाई या बहन, ये इंसान की अपनी सोच है कि कोई चीज़ किसी को नफ़ा देती है या नुकसान देती है। देखें, सांप इंसान को डस ले तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सांप को भी खल्क़ किया और उसको खल्क़ करने के पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई राज है, कोई उसकी हिकमत है। पत्थर की अगर आप बात करें तो सोडियम क्लोराइड एक पत्थर है
NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है Na और Cl क्लोरीन, सोडियम Na और Cl क्लोरीन। और ये अगर आपके खाने में ना हो तो आप यकीनन मुतवातिर अपना खाना ना खा सकें। जी यकीनन मैं नमक की बात कर रहा हूँ। नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और ये भी एक पत्थर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ की कोई ना कोई हिकमत, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई हिकमत रखी है, कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा रखा है, कुछ ना कुछ उसका नफ़ा नुकसान रखा है। और बीइंग एज़ अ मुस्लिम मेरा ये मानना है कि जिन चीज़ों को मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, उनकी आल औलाद से निस्बत है, तो उन चीज़ों में नुकसान तो हो नहीं सकता, यकीनन नफ़ा ज़रूर हो सकता है। तो अगर आप ये बात करते हैं कि कोई चीज़ मैं गुमराह कर रहा हूँ, तो आप जाके किताबें पढ़ें, या आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, या आपको जो है सही तरह गाइड नहीं किया गया। वल्लाहु आलम आप लोग कैसे लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन बनाई हुई चीज़ों में, इस बनाई हुई कुदरत में खामियां ढूंढते हैं, ना कि उसकी सताइश करें, उसकी तारीफ़ करें। मैं आपको नहीं समझ पाता। खैर, मुझे आप जब ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे आप लोगों की ज़हनियत का जो है वो पता लगता है कि कोई अगर अच्छा कमेंट कर रहा है तो वो अपना आप बता रहा है, कोई बुरा कमेंट कर रहा है तब भी वो अपना आप बता रहा है। कोई इशू नहीं है मुझे, और मुझे जवाब देने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जिस इंसान के पास थोड़ा भी इल्म होगा तो वो इल्मी लिहाज से जवाब देगा। खैर, मैं अपनी वीडियो को जो है वो मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता चलूँ कि ये जो पत्थर है, ये दुनिया में ब्राज़ील, रशिया और सर्बिया, ये पत्थर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो आप मेरे हाथ में पत्थर देख रहे हैं, ये मेरे अपने ज़ाती पत्थर हैं। मैं हमेशा रॉ पत्थर मंगवाता हूँ, खालिस पत्थर मंगवाता हूँ, और उन्हीं में मैं डील करता हूँ। मैंने ये जो है पेयर मंगवाया सर्बिया से, और ये काफ़ी कॉस्टली मुझे पड़ा है। तो इनकी मैंने कटिंग नहीं करवाई, ये एज़ इट इज़ मेरे पास पड़े हुए हैं यही पत्थर। इसके अलावा ये मदगास्कर, अफ्रीका, यूरुग्वे, श्रीलंका में भी पाया जाता है। और इसके अलावा इस पत्थर को नीलम का मुतबादिल पत्थर जो है वो कंसिडर्ड किया जाता है। जो लोग नीलम असल नहीं हासिल कर सकते हैं, उनके कहा जाता है कि वो एमेथिस्ट स्टोन को जो है वो पहने, तो इंशाल्लाह उनका जो मामलात हैं वो सही दुरुस्त हो जाएंगे। मैं मज़ीद इसके मुतल्लिक बताता चलूँ, जिन लोगों को नींद का मसला रहता है या उनके ख्वाब से उठ जाते हैं, वो ख्वाब कोई भयानक ख्वाब देख के उठ जाते हैं, उनके लिए ये बहुत सूदमंद साबित होगा ये पत्थर। खैर, ये मेरी एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने क्लोज़ करने की कोशिश की है एमेथिस्ट स्टोन पत्थर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी जितनी मुमकिन हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री फॉर्म पे नहीं होती हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप मेरे से कोई भी पत्थर मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ये अपने मुतल्लिक आपको बताऊंगा। मैं आपको जो भी पत्थर अगर आप मेरे थ्रू मंगवाएंगे तो मैं रॉ में दूंगा और नेचुरल दूंगा। वो आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी चेक करवा सकते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदीया, जहाँ से भी आप मेरी वीडियो देखें, सिर्फ ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया में खालिस चीज़ मंगवाने का मकसद ही यही है ताकि उसको आंखें बंद करके जो है वो पहना जाए। ये जो मेरे हाथ में पत्थर देख रहे हैं ये भी 110% ये मेरे हाथ में मेरे दो पेयर हैं, पत्थर हैं, एक ही पत्थर से दो निकले हैं, और इनको ये रॉ फॉर्म में है, इनको भी किसी फॉर्म में कट नहीं करवाया गया, इनको किसी फॉर्म के अंदर जो है वो भी ढाला नहीं गया। मोस्टली ये इयररिंग्स में भी जो है वो यूज़ होते हैं। और ये सर्बिया के हैं। इट इज़ सो कॉस्टली फॉर मी। ये मुझे इंतहाई जो है वो महंगे मिले हैं, क्योंकि इनकी रीज़न जो है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जियोलॉजी को समझते हैं, वो इनकी कीमत या इनकी शेप या जो भी ये नज़र आ रहे हैं उस लिहाज से इसे जानते होंगे कि ये मुझे इतने कॉस्टली क्यों मिले हैं। आखिरी चीज़, इसका जो है वो MOH लेवल 7 है। ये ना ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको बहुत सारी शक्ल में ढाया जा सकता है इस पत्थर को। और इसके अलावा अगर आप कोई मेरे से वीडियो समझते हैं कि इस स्टोन के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करूं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.